जैन फ्रेंड्स, अगर हम ईरान इजराइल के इस वार पे बात करते हैं तो जहां ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहा है अमेरिका इस समय एक किस मोड़ पे जा रही है पूरी की पूरी खबर, तो इन पे हम बात करते हैं। जो भी सारी चीजें होने वाली हैं इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे, जहां हमको देखने को मिल रहा है कि इसके बहुत सारे अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से इसके बहुत सारे प्रभाव हमारे भारत देश पर भी पड़ रहे हैं। अन्य देशों का इनमें क्या रुझाव रहा है, अलग अलग देश इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, उस उन सभी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सारी चीजों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अमेरिका, रूस अभी तक शांत क्यों है, भारत भी इनमें अभी तक शांत क्यों बना हुआ है, इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी खबरों के ऊपर हम लोग बातचीत करते हुए चलेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी के समय में ईरान इजराइल लेटेस्ट न्यूज में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। इसमें आज 12-13 दिनों का समय बीत चुका है। इस युद्ध को जब से स्टार्ट हुआ है तब से 12-13 दिनों का समय इसमें बीत चुका है। इसमें अगर हम लेटेस्ट में कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं तो हमें एक खबर यहाँ पे मिल जाती है कि भाई अभी के समय में भी अगर देखें तो आज ही सुबह में ईरान ने इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई लहर छोड़ी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं और जिसके वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई पूरी तरह से ये सारी चीजें इस तरीके के इमेज जो है सामने आए हैं, जिसमें हमको देखने को मिलता है कि भाई इस तरीके की घटनाओं को हमने यहाँ पे देखने को ये सारी चीजें दिखाई गई। कुछ कुछ इमेज यहाँ से हट क्यों गए हैं, इमेज कैसे ऐड किया गया, तो सारी चीजें यहाँ से अभी हमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि इनके बीच में जितने वार हो रहे हैं इन सभी के पीछे का कई सारा रीजन रहा है। इनके हम थोड़े से बैकग्राउंड पे भी बात करेंगे कि किस तरीके की चीजें अभी जो सामने आई हैं, इनके पीछे क्या रीजन रहा है पहले से, उन पे भी हम लोग थोड़ी सी चर्चाएं करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग उस ईरान के बारे में आज जान रहे हैं जिसे पहले कभी पर्सिया के नाम से जाना जाता था, तो वही पर्सिया है जो अभी ईरान के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसे हम ईरान इजराइल वार, और इसमें एक ट्रायंगल शेप में बन के आ रहा है अमेरिका हर जगह इस तरीके से बीचों बीच में मतलब आ जाता है। तो भाई इसके पीछे भी क्या रीजन रहे हैं। अमेरिका हमें भी कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए रूस से तेल ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं और ये ले सकते हैं तो कहने वाले तुम कौन हो, 1 महीने के लिए ले, 1 साल के लिए ले, 20 में तुम क्यों आ रहे हो, ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही। इसलिए जबकि हम फॉरेन कंट्री हैं फिर भी हम कुछ भी इसमें नहीं बोल सकते हैं और ना ही कोई जवाब दिया जा रहा है इसके पीछे क्या रीजन रहा है, ये सारी चीजें भी हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको आगे बताएं तो ये जितनी भी चीजें अभी चल रही है, मिसाइलें यहाँ पे चल रही हैं, एक के बाद एक जो है वार की घटनाक्रम हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे तेहरान पर भी कार्रवाई ये सारी चीजें चल रही है। तेहरान यहाँ पे क्या है, तो अगर हम बात करते हैं तो ईरान का ही कैपिटल रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं कि देखिए इसमें आपको अगर क्या चीजें ध्यान देनी है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा मे भी ये इमेज अगर सारी चीजें सही यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, देखते हैं और अभी आपको हम दूसरे इमेज से भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट का हमें आप समय देंगे, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, और हम आपको कुछ इमेजेस यहाँ से दिखाते हुए चलते हैं। ठीक है, वो इमेजेस किस तरीके के हैं, तो वहां पे हम थोड़ा सा ईरान को समझने का प्रयास करेंगे कि ईरान इजराइल ये सारे जितने भी देश हैं इनके बीच का जो रीजन रहा है कि अभी तक ये लड़ाई इतनी चल रही है, तो ये कहां कहां अवस्थित है, सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। देखिएगा आपको बता दें कि ये क्षेत्र जो है मे भी इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो एक दूसरा फोटो हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे ईरान के लिए तो हमने फोटो शायद डाउनलोड करके रखा था। ईरान, हाँ ये अभी ईरान, ठीक है, यहां से आप देखेंगे ईरान के बारे में, कहां गायब हो गया, ये ईरान है और इसमें थोड़ा सा हम ब्राइटनेस को कम करते हैं, फिर सारी चीजों को हम लोग समझेंगे।
ब्राइटनेस में भी थोड़ी सी कम हो। चेहरे पे डार्क दिखाई दे सकता है, बट चेहरे पे डार्क दिखाई दे ना दे, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको जो चीजें हम अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं समझ में आनी चाहिए। तो हम जितना ज्यादा इसमें ब्राइटनेस थोड़े से कम करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखेंगी, ठीक ना। इसीलिए इसको हम थोड़ा सा कम करके आपको ब्राइटनेस दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे मेन चीजें जो समझनी है वो समझ में आ जानी चाहिए। देखिएगा, ये ईरान है और ईरान पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से, ठीक ना, ये जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये आता है हमारा ईरान का, ठीक ना। ये ईरान का क्षेत्र है, तो भाई इसमें हम लोग अगर यहाँ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है तो इसके इस साइड, जैसे पाकिस्तान हमारे कहाँ होता है, भी पाकिस्तान तो हमारा अपना है ना, तो इसके पास में यहाँ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट साइड में लगा हुआ है कौन, ये पाकिस्तान के जस्ट साइड में लगा हुआ है ईरान, ठीक ना। और ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक ना। ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है, तेहरान इसकी राजधानी है। ईरान पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अभी डार्क ही दिखाई दे रहा होगा, तो ईरान पे अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है, जिसका पहले का नाम क्या था, पर्सिया नाम था, और यहाँ पे बाद में जो शिया मुस्लिम में दो अलग अलग शिया और सुन्नी होते हैं, तो जो शिया धर्म को मानने वाले इसमें से थे वही लोगों का यहाँ पे वर्चस्व आता है, और फिर बाद में इसे चेंज किया जाता है, ईरान के नाम से इसको चेंज कर दिया जाता है। इसी ईरान से लगा हुआ है यहाँ साइड में इजराइल, इसी ईरान से लगा हुआ है। तो इजराइल और ईरान के बीच में अभी जो विवाद चल रहा है, इस विवाद के बीच में फिर क्यों आ जाता है अमेरिका, तो अमेरिका अगर इन विवादों के बीच में आ रहा है तो इसके पीछे का क्या रीजन रहा है, इन सारी चीजों पे भी हमको आज भी समझ लेते हैं, हम थोड़ी सी चर्चाएं इन पे भी करेंगे, ठीक ना। ये सारी चीजें तो चल रही है, तो फिर इसमें भाई अमेरिका क्यों बीच में आ जाता है, जबकि अमेरिका काफी दूर बैठा हुआ है और वो भी बीच में आ जाता है। तो उसके पीछे का रीजन यही रहा है कि हर बार अगर वो दो देशों के बीच में ऐसे कोई युद्ध हो रहे हैं तो ये बीच में वो थोड़ा सा आता ही है, ठीक ना। वो अपने आप को पूरे विश्व में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसे कार्यों को करता रहता है। जैसे भारत में भी अभी उसके क्या कहने हैं कि आप कहीं से भी तेल पेट्रोल ये सारी चीजें नहीं ले सकते हैं, और अगर लेना है तो हम जैसा कह रहे हैं 1 महीने की इजाजत है कि आप रूस से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वो हस्तक्षेप करता रहता है, और वो देखिए उसके पीछे कई तरीके के रीजन रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अमेरिका की इसमें क्या क्या भूमिका रही है। तो इराक में ये जो विमान दुर्घटना हुई थी, 1 मार्च, अभी हम अगर बात करते हैं 12 मार्च की, ठीक है। तो 12 मार्च में यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि इराक में अमेरिकी वायुसेना थी, ठीक ना। अमेरिकी वायुसेना की अगर हम बात करते हैं ये तो यहाँ पे जिसका नाम अगर हम बात करते हैं तो जो फ्लिंग ट्रैंकर करके कहा जाता है, जिसको KC-135 के नाम से जानते हैं, एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, ठीक ना। और अमेरिका का कहना है कि तकनीकी खराबी थी, जबकि ईरान समर्थित समूहों से इसे गिराने का दावा किया है कि भाई हम लोगों ने इसे गिरा दिया है, ठीक ना, ये अपने से खराब नहीं हुई थी। और फिर हार्मुज जो जल मध्य का है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहा जाता है, यहाँ पे क्या मसला रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, तो ईरान ने इस समुद्री मार्ग को बंद करने की धमकी दी है और कहा है कि वहां से समुद्री जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें धमकी दिया है कि हम उसको बंद कर देंगे पूरी तरह से, ठीक ना। और साथ में अमेरिकी सेना अब तेल के टैंकरों को सुरक्षा घेरे से लेकर चल रही है। तो ये सारी घटना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको। इसी समय में अगर हम बात करते हैं लेबनान वर्षा, तो इजराइल सेना ने दक्षिणी लेबनान में, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अपनी कार्यवाही की बात की है, और जो हिजबुल्लाह है 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्याओं में रॉकेट दागेंगे ऐसी बातें कर रहे हैं। और तेल की कीमत अभी बताई जा रही है कि युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार हो चुकी है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो भाई इसका हम लोगों के यहाँ भी दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ प्रभाव, जैसे कि अभी हमने एक वीडियो आप लोगों को बना के दिया है, वो क्या था, तो भाई गैस सिलेंडर से रिलेटेड, ठीक ना। और कल की अभी बात आपको बता दें कि कल अभी हम गए थे पेट्रोल टंकी पे, तो भाई वहां पे हमें लगा, जा रहे थे तो हमें जो है बाइक में हमने कहा कि भाई पेट्रोल डला लेते हैं थोड़ा सा। तो फिर क्या बोल रहा है, पेट्रोल जो उसमें भरने वाला है वो क्या बोल रहा है कि जानते हैं, अभी पेट्रोल होने वाला है 200 रुपए पर लीटर,
तो हमने कहा भाई चलिए ठीक है जो भी होगा, बट अभी आप जो है इसमें जो भी छोड़ना है तो इसको छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब है कि इसका प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ रहा है और इसमें ये सारी चीजें जो है इसके पीछे जिम्मेदार हैं। बाकी देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक अभी ये लड़ाई चलती है, आगे जो भी लेटेस्ट खबरें आती हैं उनमें हम बता देंगे। बाकी ईरान द्वारा कहा गया है कि ड्रोन और मिसाइलें हमले जो हो रहे हैं, ठीक ना, ईरान द्वारा जो ड्रोन और मिसाइलें हमलों की बात की जा रही है, ठीक है, इन सारी चीजों पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि इसमें इजराइल की ओर से बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें भी दागी गई हैं, ठीक है। जो और इसमें अगर हम और भी बात करें तो भाई इन सारी चीजों पे बताया जा रहा है कि जितनी भी वायु रक्षा प्रणालियां हैं इन सभी को नष्ट कर दिया गया है, ठीक। तो इजराइल और ईरान दोनों चल रहे हैं। बाकी अमेरिका की भूमिका इसमें क्या है, तो अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करने और उसे रक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोत को विमान को तैनात कर दिया है। अमेरिका तो भाई इजराइल के साथ ही रहेगा। अभी भारत इसमें शांत पड़ा हुआ है। भारत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कई सवालों के जवाब हम शांति से भी दे सकते हैं। तो अगर ये बात भी हमको समझ में आ गई कि भाई कई जगह चुप रहना भी बेटर होता है, तो क्या हम ये नीति अपना रहे हैं, और अगर इस नीति को भी अपना रहे हैं तो इसमें आप लोगों के क्या जवाब हैं, इन सारी चीजों को आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलिएगा कि हाँ हमारे यहाँ से इस तरीके की बातें होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 13वें दिन का समय हो चुका है और इसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का समय है, जबकि ये 12 से 13 मार्च के आसपास का समय हो चुका। दोनों लगातार ओमान पे हमला कर रहे हैं। ओमान के दक्षिणी शहर लगभग जहाँ पे 16 साल के पर ड्रोन हमला किया गया है और यहाँ के तेल भंडार टैंकों को नष्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी आपको सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। तो ये सब जितनी भी समस्याएं हैं और साथ में इसी के बीच में यूएई पे भी कुछ हमले हुए हैं, जिसके मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है ईरान ने इजराइल से ज्यादा हमले यूएई पर किए हैं, जिससे वहां बहुत ज्यादा जो है तनाव था। ये सारी चीजें भी यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। बाकी अमेरिका का एक डूम्सडे प्लेन था और इसका मतलब है कि तनाव के बीच अमेरिका का डूम्सडे प्लेन और एक कैलिफोर्निया के आसमान में देखा गया है और युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल होता है। तेल की कीमतों में अगर हम बात करते हैं तो तेल की कीमतों में यहाँ पे थोड़ी सी जो है युद्ध के कच्चे तेल की कीमतों में ये देखा जाएगा कि मिलेगी नहीं हमको, और इसके वजह से उसका जो अभी रेट है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। बाकी आगे की खबरों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी चीजें आगे जैसे जैसे लेटेस्ट न्यूज मिलती हैं तो उन सारी चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे इमेज हमने यहाँ पे रखा था, बट कुछ इमेज शायद में भी डिलीट हो गए हैं। वो थोड़ा सा ना जल्दी में जब किया जाता है तो कुछ फोटोज वहां से डिलीट हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं है, हम सारी चीजों को तो समझ ही रहे हैं। तो जस्ट ही बहुत ही जल्द हम उन सारी चीजों पे भी आएंगे। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज आती है तो उन पे हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इमेज को जब यहाँ पे लगाया जाता है, सेट किया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें यहाँ से रिफ्लेक्ट होने की वजह से, ठीक ना, ये थोड़ा सा ऐसा दिखता है कि कई बार डार्क हो जाता है, तो कई बार जो है सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बाकी लेटेस्ट जो भी न्यूज आती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।